शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा न बसे के जहाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। लायक़ मुबारकबाद है इस महफ़िल पाक को सजाने वाले, इस महफ़िल पाक में आने वाले और इस महफ़िल पाक से मोहब्बत रखने वाले अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप इस वक्त ताजदार बगदाद की महफिल में बैठे हुए हैं और करोड़ हा करोड़ एहसान उस रब्बे करीम का कि जिसने हमें और आपको इंसान बनाया है। इंसान बना करके और करम ये किया कि मुझे और आपको मुसलमान बनाया और रब्बे करीम का बेपनाह एहसान के उसने हम सबको सुन्नी बरेलवी बनाया है और हमको निस्बत भी सरकार को से पाक की अता फरमाई है। जिसे ये निस्बत हासिल हो जाए यकीन जानिए उसके नसीब ही खुल जाते हैं। कादरी होना ये मुकद्दर की बात है। हम कितने नसीब वाले हैं। हकीकत तो ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। हम मुकद्दर के धनी हैं कि खुदा ने मुझे और आपको कादरी बनाया है। कादरी ये नसीब की बात किस लिए, ज़रा गौर करें प्यारे। सरकार बगदाद की ज़िंदगी आप देखिए। आपने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की, फजर की नमाज अदा की। ये आपकी इबादत। 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के पूरी रात आप एक कुरान मुकम्मल करते थे। 12 साल तक ये अमल आपका रहा। रब की रहमत को जोश आया, फरमाया अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है, आज मांग क्या मांगना चाहता है। तो कादरी और मुकद्दर पे नाज करो। मेरे गौस ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी नस्ल के लिए नहीं मांगा, अपनी औलाद के लिए नहीं मांगा, बल्कि हाथ उठे कहते हैं या अल्लाह आज अब्दुल कादिर से एक वादा कर। अब्दुल कादिर कौन सा वादा का वादा ये कर कि उस वक्त तक किसी भी कादरी को मौत नहीं आएगी जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए उस वक्त तक किसी कादरी को मौत ना आए। मैंने तो एक कहानी ये भी पढ़ी साहिब, ये तो हम तो अपने कहलाते हैं, उनका गैरों पे भी बड़ा करम हुआ है। उन्होंने सिर्फ अपनों को न नवाजा, उन्होंने गैरों को भी नवाजा है। अल्लाह अकबर। एक मुसलमान था, सरकार गौसे पाक की 11वीं बड़ी धूम से मनाया करता था, उनके नाम पे लंगर लुटाया करता, लेकिन उसी के सामने गैर मुस्लिम भी रहा करता था। उसने कहा बता तो सही भाई, तेरी हर 11वीं के आगे दरवाजे पे भीड़ क्यों लग जाती है? जब साल में एक ऐसा भी दिन आता है कि तू रोज सदके लुटाता है वो अलग चीज है, लेकिन जब वो दिन आता है तेरे दरवाजे पे लोगों की भीड़ होती है, बच्चों का हुजूम होता है, कभी पैसे लुटाता है, कभी पैसे खर्च करता है, कभी खाना बांटता है, वो उसकी आंख में आंसू आए। उसने कहा सुन ये जो बड़ा दिन आता है ये मेरे पीर की बड़ी 11वीं शरीफ का दिन होता है। इस दिन हम सदका लुटाया करते हैं, उनके नाम पे लंगर और खैरात किया करते
करते हैं। उसने कहा फायदा क्या है? तब ये कहने लगा एक दिन खर्च करते हैं, अल्लाह 11 महीने उनका सदका खिलाया करता है, उनका सदका खिलाता है। इतनी बात जब कही थी वो गैर मुस्लिम कहने लगा वो बता तो सही क्या मुझे भी कुछ खैरात मिलेगी? तो वो मुसलमान कहने लगा तो जानता नहीं है ये उस बाप के बेटे हैं जिसकी अपनी शान का आलम यह है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, क्या मुझे भी नवाजा जाएगा? कहा हाँ मान के तो देख सही। कहा मैं तो गैर मुस्लिम हूँ। तब उसने कहा था इनकी चौखट पर धर्म नहीं देखे जाते, मजहब नहीं देखे जाते, बल्कि आने वालों का दिल देखा जाता है, आने वालों की नीयत देखी जाती है। और जब नवाजने पे आते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि एक पुष्ट को इतना दे देते हैं कि अल्लाह 7 पुष्टों का भला पूरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। जब इसने इतनी बात कही है इसके भी दिल में तबीयत में पैदा हुआ मैलान के मैं भी 11वीं मनाऊंगा उसे भाग की। इसने भी 11वीं का अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। फिर वो दिन भी आया जब इसकी मौत का वक्त करीब आया, जब मौत ने अपने पंजे जकड़े हैं, इसकी सांसें हलक में अटकी है, लेकिन खानदान वालों को कुछ ना पता था, साथियों को भी कोई इल्म ना था। लेकिन जिसने इसको 11वीं का मशवरा दिया था सिर्फ ये इस बात को जानता था अल्लाहु अकबर इसका इंतकाल हो गया। जैसे इंतकाल हुआ है अब इसके बरादरी वालों ने अर्थी तैयार की है, इसकी अर्थी को लेकर के शमशान घाट लेकर के गए, लकड़ियां लगाई गई, चंदन लगाया गया, सोना जो भी उनका धर्म था अपने मजहब के हिसाब से इसको तैयार किया गया। अर्थी पर लटाने के बाद अब आग लगाई जा रही है। अल्लाह अकबर। अब देख गौस का करम, जब आग लगाई जा रही है तो लकड़ियां के जलने का नाम नहीं ले रही है। काफी तेल और घी डाला गया लेकिन आग लगने के लिए तैयार नहीं है। जितने गैर मुस्लिम थे सब परेशान हो गए, इसको तो जलाने लाए थे, आखिर हुआ क्या है, आग इसको कबूल क्यों नहीं करती है। काफी परेशान थे। ये खबर चलते चलते बस्ती में पहुंच गई। जैसे उसके कानों तक पहुंची, जिस दोस्तों ने 11वीं का मशवरा दिया था वो मुस्कुराने लग जाता है। किसी ने कहा यार तू मुस्कुरा रहा है, उसने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। का कहना क्या चाहता है? का सच ये है कि एक दिन इसने मुझसे गौसे पाक के ताल्लुक से सवाल किया था, मैंने 11वीं की फजीलत बताई थी। इसने उसी दिन से गौस के नाम पर 11 तारीख को लंगर चलाना शुरू कर दिया था। का पता तो सही इसे आग क्यों नहीं जला रही है? तो उसने कहा सच्चाई ये है कि जो कादरी होगा वो तो ज़गी होके नहीं जाएगा। का ये काफिर जरूर था लेकिन जब सांसें गले में अटकी है, इसके ख्वाब में बगदाद वाला आया था, ख्वाब में आए हैं, जलवा भी दिखाया है, कलमा भी पढ़ा के गए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मेरे भाई बता तो सही, इन्होंने तो गैरों को नवाजा है, हमने अपनों का कितना ख्याल किया है? जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या तेरे दरवाजे पे कभी अपना भी आया करता है? ओ यार हमारे अपने दरवाजे पे आ जाते हैं तो हम लोगों से मजाक उड़ाया करते हैं, कहते वो देख मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के खड़ा है, कल कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज औकात याद आ गई। वो तुझे खुदा का वास्ता कभी अपनों का दिल ना दुखाया कर, कभी अपनों को धक्के धक्के दे करके घर से ना भगाया कर। और यार दिल टुकड़े टुकड़े होता है जब एक भाई की 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो, दूसरा भाई छप्पर में रहता हो और उसके बाद वो अपनी मूंछों को ताव दे के निकलता हो, फिर उसके बाद ये कहे मुझ पे रब का करम है और तुझे खुदा का वास्ता कभी अपनों को कभी गैर को छोटा ना समझा करो, कभी हकीर ना समझा करो। और याद रख अगर तुझे 4 मंजिल मकान में रखा है तो ये भी रब का फैसला है, अगर वो छप्पर में रह रहा है तो ये भी रब का फैसला है। मैं गुजारिश करूंगा पढ़ने वालों से, चाहे वो मदारिस के पढ़ने वाले हो चाहे स्कूल के पढ़ने वाले हैं, अगर तुम्हारे हाथ में कलम आया है तो अपने बड़ों की कदर कर लेना। अगर तुम स्कूल के अंदर डिग्री होल्डर बने हो तो कभी अपने बड़े भाई के एहसानात को मत भूल जाना। बंदा तभी कामयाब होता है जब बड़े मेहनतें करके अपनों को कामयाब बनाया करते हैं। आज होता क्या है, अगर बड़ा भाई जाहिल रह जाए, मजदूरी करके छोटों को पढ़ाए तो फिर छोटे बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, ये सोचते हैं ये मेरी मेहनत का नतीजा है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब तू स्कूल से फोन करता था कि आज फीस की जरूरत है, जब तू मदरसे से कहता था कि आज मुझे खर्च की जरूरत है,
वो तेरे भाई ने मजदूरी की है, तब जाके तेरे स्कूल की फीस जमा हुई है, तेरे भाई ने मेहनतें की है, तब जाके तेरे मदरसे की फीस जमा हुई है। आज अगर तू किसी लायक बना है तो अपने बड़ों का एहतराम मत भूल जाना, अपनों की कदर करना मत भूल जाना। आज कितने लोग तो ऐसे हैं, अगर हाथ में कलम हो जाता है तो फिर वो गरीब को अपना समझने को तैयार नहीं होते। वो भाई जरा दिल पे हाथ रख। आज कितने लोग ऐसे हैं, अगर घर में फंक्शन हुआ करता है तो वो कहते हैं अब्बा जी कुछ देर के लिए बाहर निकल जाना, घर में मत आना। का किस लिए? का वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, तेरे लिए कोई इतना वीआईपी हो गया कि तेरे बाप को घर में रखते हुए तुझे शर्म आती है? आज किसको वीआईपी कह रहा है? जिसने आलीशान कपड़े पहने हैं वो वीआईपी है, जिसने 10,000 का कोट पहना है वो वीआईपी है, जिसके हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल है वो वीआईपी है, या जो हाथ में लाखों की गाड़ी की चाबी रखता है वो वीआईपी है। नहीं, वो मुस्तफा के गुलाम, खुदा की कसम तेरे नजदीक अगर सबसे बड़ा कोई वीआईपी है तो मेले कपड़े वाला तेरा बाप वीआईपी है। अगर सबसे बड़ा कोई वीआईपी है तो पैबंद की टोपी वाला बाप वीआईपी है। तूने किसको वीआईपी कहा? वो जो तेरे दरवाजे पे खा के जाएंगे वो वीआईपी है, या वो वीआईपी है जिसने तेरी उंगली पकड़ी है, तुझे जमीन से उठा करके अल्लाह की बुलंदी, अल्लाह की अता करता बुलंदियों की कुर्सियां चढ़ाया है। दावे के साथ कहना पड़ेगा, वो खा के जाने वाले ये तो हाथ पोंछ के सो जाएंगे जो तेरे लिए दुआ करते हैं। ये वीआईपी नहीं बल्कि वो वीआईपी होते हैं जो रात को दुनिया सोती है, हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खुशी का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे को जिंदगी में गम में मत रखने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार अल्लाह तौफीक दे, अपनों की कदर कर लो, अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो। अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलने वाले, ये चले गए तो फिर मयस्सर नहीं होंगे। कभी उससे पूछ जिसने जवान भाई का जनाजा उठाया हो, वो कितनी मुश्किल होती है वो राहें जो कब्रिस्तान की तरफ जाती है जब कांधे पे जवान लाशा रखा होता है। उनके जीते जी हमारा मिजाज है, अगर हमारा गरीब भाई है तो इलाज के लिए 100 रुपए देने तैयार नहीं, जब वो मर जाता है तो कहता कफन मेरी तरफ से रहेगा। क्या जरूरत है तेरी भीख की? जब वो जरूरतमंद था तब तुझे हया नहीं आई, जब वो दवा के लिए परेशान था तब तुझे ख्याल नहीं आया। अब कहता 40 फकीरों को खिलाऊंगा, काश इन 40 को ना खिला करके कभी 4 वक्त का खाना अपने भाई को खिला दिया होता। कभी ख्याल आया इस बात का? ये हमारा समाज है, हम जो भी करते हैं नामवरी के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। ओ भाई अल्लाह की नेमत होते हैं, नसीबों से मिला करते हैं, अपने अपने होते हैं, इनकी कदर कर लो। मैं क्या कहूँ इस कौम के बारे में। आज कहते हैं कि जी मैं वहां जरूर जाऊंगा, क्यों? कि वो मेरी मुंह बोली बहन लगती है। मुंह बोली बहनों की बड़ी कदर है। आज मुझे बता, कभी सगी बहन के दरवाजे पे गया कि नहीं गया? तुझे मुंह बोली की बड़ी कदर है। तुझे एक बार सगी बहन का दरवाजा याद नहीं आया? वो 3 साल से तेरी राह तक रही है, शायद अब मेरा भाई आए, तुझे सगी के दरवाजे पे जाने की तौफीक नहीं, और किराए की बहनें लिए घूम रहा है। और यही हाल बहनों का है कि कहां गई? कि वो बाइक से गई है, किसके साथ भेज दी? का भैया ही मानती है, भैया ही मानती है। अच्छा भैया मानती है, तूने बैठा के भेज दी कि मुंह बोला भैया लगता है? मुझे बता तो सही, जो मजहब सगे बहन भाई को एक बिस्तर पे लेटने की इजाजत नहीं दे सकता, वो मुंह बोले भाई और बहन को एक गाड़ी पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? और कल जब तेरे मुंह पे कालक पोतती हैं तो फिर तू कहता मौलवी लड़की भाग गई। ओ यार दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पहले से सोचा होता कि किस रिश्ते को कहां से कैसे निभाना है। आज हमारे कदम ही हदों में नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो पहले सगों की कदर करो। रमजान आएगा, लोग खड़े होंगे दुकानें लगा लगा के, कहेंगे साहब गरीबों के लिए मेरी तरफ से इतना, मेरी तरफ से इतना। पूछो इन उलमा से, कुरान तो ये कहता सबसे पहले अपने करीबियों को देखो। पता ये चला बहन तो दुपट्टे पे पैबंद लगा के ओढ़ रही है
और ये लोगों के सामने नामवरी के लिए कैमरे लगवा करके गरीबों में कंबल तकसीम कर रहा है। कंबल 600 रुपए का था और तुझे बहन के लिए 150 रुपए के दुपट्टे की तौफीक नहीं हुई। पहला हक ये है कि पहले बहन के सर का दुपट्टा सही कर, उसके बाद जाके दुनिया में बांट। आज बहने एक एक वक्त के खाने को परेशान है और ये भुला भुला के गरीबों को लंगर बांट रहा है। पहले हक अपनों का बनता है, पहले अपनों का ख्याल करो। और सरकार बगदाद से प्यार करने वालों, अल्लाह तौफीक दे, कभी उनके नाम पे लंगर करो, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी उनके नाम पे अपनी बहन को 2-2.5 हज़ार का जोड़ा पहुंचा दो। कभी उनके नाम पे अपने भाई की दावत कर। और सुन, एक मशवरा दे के जाता हूँ, आज माँ बाप की कदर नहीं है, माँ बाप की इज्जत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा 2 मिनट में बात समेटूं, मगर बात सुनना मेरी। जब ये चले जाएंगे तब इनकी याद आएगी, और जब इनकी याद आए ना तो घर में बैठ के ना रोना, कमरे में बैठ के आंसू ना बहाना। अल्लाह तौफीक दे, घर में ऐसे ही इंतजाम करना और अपने भाइयों की भी दावत करना, बहनों की भी दावत करना। जब दस्तरखान पे तेरे अपने आके बैठ जाएं और अपने हाथ से भाई की प्याली में खाना निकालना और उसकी आंखें देखना शुरू कर देना, खुदा की कसम चेहरा उसका देखेगा ऐसे लगेगा जैसे बाप का दीदार हो रहा है। और अगर माँ की याद आए, बहनों को बुलाया करो, दस्तरखान पर बैठाया करो, और जब वो खाना खाने बैठे आगे बैठ जाया करो और उसका चेहरा प्यार से देखो, वो मुस्कुराएगी तो ऐसे लगेगा जैसे माँ मुस्कुरा रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें माँ की भी याद आती है, बाप की भी याद आती है, तो कभी ये ख्याल नहीं आता कभी भाई की दावत कर दें, कभी बहन की दावत कर दें। हमसे बचे तब किसी को खिलाए ना। ओ भाई, फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, किसी का हक ना मारो, अल्लाह का भी हक अदा करो, बंदे का भी हक अदा करो, सच्चों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के तरीके को अपनाओ। यकीन जानो, अगर मुस्तफ़ा राजी हो गए तो फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।